अपने आप को भगवान दिखाने का सत्संग है। कब पता कि अगर सत्संग है प्रॉपर तो मैं भी इनका अनुयायी होता। नाम अपना भोले बाबा रख लिया, लेकिन भोले बाबा का कोई सत्संग नहीं है, इनके यहाँ किसी भगवान का कोई सत्संग नहीं है। मैं भोले बाबा की गिरफ्तारी चाहता हूँ, क्योंकि वो भाग रहे हैं। भागने वाला इंसान गलत होता है हमेशा, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी गिरफ्तारी हो। मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी 2 तारीख को ज्ञापन दिया था कि उनकी गिरफ्तारी हो। क्या आप कभी जुड़े रहे भोले बाबा को, देखा आपने कुछ? मैंने भोले बाबा को मैंने सत्संग सुना, कई बार मैं सत्संगों में भी गया, लेकिन मैंने कभी उनके मंच पे कोई भगवान, हनुमान, श्री राम, कृष्ण, विष्णु किसी का चित्र नहीं देखा। अगर ये सत्संग करा रहे हैं तो किसका सत्संग करा रहे हैं? सत्संग का भी तो किसी भगवान का सत्संग है, किसका सत्संग है? ये सिर्फ अपना सत्संग कराते हैं, खुद को शाकाहारी कहते हैं, खुद को भगवान से ऊपर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो सब इनको परमात्मा मानते हैं। तो आप कितने साल तक जुड़े रहे इनसे? मैंने करीब 1 साल हो गया मुझे। तो कुछ आपको तकलीफ हुई होगी, इसलिए आप विरोध में आए? मुझे तकलीफ हुई इनसे, इनके मैंने देखा इनके में भगवान का बिल्कुल किसी तरह का कोई सत्संग नहीं है। सिर्फ भूत विहार, तांत्रिक, ऐसी मसानी, इनसे अपने बारे में बुलवाना, अपने आप को परमात्मा कहना, ये चीज मैंने ज्यादा देखी, इसलिए मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ। तो कितने सत्संग इनके अटेंड किया आपने? मैंने कम से कम 10 सत्संग अटेंड किया हूँ। तो जुड़ाव गहरा हो गया था आपका? जुड़ाव मैंने सत्संग इसीलिए किए, मैं जानना चाहता था कि अगर सत्संग है प्रॉपर तो मैं भी इनका अनुयायी होता। अगर भगवान को ये मानने होते, हनुमान जी को मानने होते, भगवान राम को मानने होते, शिव को मानने होते, भोले बाबा को मानने होते, इन्होंने नाम अपना भोले बाबा रख लिया, लेकिन भोले बाबा का कोई सत्संग नहीं है, इनके यहाँ किसी भगवान का कोई सत्संग नहीं है, सिर्फ अपने आप को भगवान दिखाने का सत्संग है। कब से आपने इनसे किनारा किया, इनसे अलग कब हुआ? इनसे मैंने करीबन ये मानो आगरा का सत्संग हुआ था, उसके बाद में मैंने 1-2 सत्संग और इनके किए। जुलाई में हुआ था, पिछली जुलाई में। उसके बाद फिर मैंने किनारा इनसे। कोई पीड़ा पहुंची होगी आपको, कोई और बात है? नहीं, पीड़ा तो जब मेरे को लगा नहीं कि इनमें कोई दम नहीं है, जब मैं इनसे मिलने गया, मैं इनके जहाँ प्रवास बना हुआ तो वहाँ मिलने गया, मैं बाहर बैठा रहा, 2 घंटे बाहर बैठा रहा। मैंने इनके आयोजकों से भी कहा कि अगर इनमें शक्ति है तो मुझे अंदर बुलाएं, मैं पुकार कर रहा हूँ, अंदर बुलाएं इन्हें मुझे, तो मैं मान जाऊंगा कि ये बाकी में इनके अंदर ब्रह्मांड के मालिक है, परमात्मा है, नारायण हरि है, तो मैं बिल्कुल मानता इन्हें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, न मेरा ऐसा कोई बात हुई, न आज तक मेरा माइंड वॉश हुआ, न मेरे ऊपर कोई ऐसी बात हुई कि मुझे कोई दिक्कत हुई है मैं इनके पीछे भागूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इनसे जब जुड़े तो कैसे जुड़ गए, किसी वजह से? मैं जुड़ा है, जैसे अक्सर मैं जाता था तो मैं देखता था कि इनका पंडाल लगा हुआ है, काफी भीड़ हो रही है, तो मैं देखता था लोग बाग इतने पागल हो रहे हैं, तो मैं भी तो जानूं कि क्या है यहाँ पे, जानने के लिए, जानने क्या चीज जानूं कि बाकी में इनमें भगवान है, परमात्मा लोग कह रहे हैं, नारायण हरि कह रहे हैं, तो बाकी में ये चीज है, इसलिए मैं जानने के लिए उनके अंदर तक घुसा गया, मिलने की कोशिश की। मैं जानना चाह रहा था इनसे, मैं मिलना इसलिए चाह रहा था कि इनसे 2-4 सवाल पूछता, इनसे पूछता कि तुम जो सत्संग कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये किस वजह से कर रहे हो, इसका कोई कारण तो होगा। सत्संग में हमेशा मन को साफ करने के लिए, आत्मा साफ करने के लिए हमें अच्छी बातें, भगवान का अनुसरण करना पड़ता है। हनुमान चालीसा, मंदिर में भी हम जाते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसी की आरती पढ़ते हैं, या कुछ न कुछ सत्संग करते हैं, भगवान राम का नाम लेंगे, संगीत बजाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप वहाँ गए हैं, तमाम लड़कियां रहती हैं, भोले बाबा की सेना का आया था, क्या है ये तो इन्होंने पीली सेना बना रखी है, नारायणी सेना बना रखी है। अब मैंने तो देखा है वहां पे कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई वहाँ की व्यवस्थाएं संभालती हैं, कोई ऐसा नहीं कि सत्संग कर रहे हो, वहाँ की व्यवस्थाएं वहाँ पे जो मैंने देखा है, अक्सर देखा है कि आधी से ज्यादा महिलाएं भूत प्रेत से रिलेटेड आती हैं वहाँ, उनको संभालने का भी काम करती हैं। उनको अब पता नहीं ये तांत्रिक बन करते हैं कि क्या करते हैं, मेरे तो समझ से परे है। अरे बाबा बड़ी गरीबी में जिए सब बताते हैं, तो अब क्या स्थिति, क्या कारों का काफिला लोग बताते हैं चलता? बाबा ने, अगर मेरे उनके वकील साहब कह रहे थे, मैंने न्यूज में सुना, AP सिंह वकील साहब कह रहे कि 1 रुपया नहीं लेते हैं वो। अगर वो 1 रुपया नहीं लेते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य कहाँ से हो गया? इनके पास कहीं ना कहीं से कोई फंडिंग जरूर है। मैंने ये फंडिंग के बारे में भी जानना चाहा कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि मैं जब 15/7 को इनके आवास पे गया तो मैंने वहाँ कमेटी के लोग बात कर रहे थे, तो मैं देखा वो कह रहे 15 दिन हो गए सत्संग को, 50 लाख खर्चा हो गया हमारा वहाँ।
और मैरिज होम में कम से कम 50 लाख का खर्चा। तो अब ये बताओ, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? अगर बाबा 1 रुपया नहीं ले रहे हैं तो इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? इसको, ये भी सरकार के जांच का विषय है, इसकी भी जांच करनी चाहिए सरकार। तो आपका ये कार्यक्रम कब तक जारी रहेगा? ये कार्यक्रम मेरा जब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है जारी रहेगा। ये कृष्ण गोपाल उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने तमाम भोले बाबा के कारनामे जो है, जिस तरह की बातें वो करते हैं, काफी दिन तक ये जुड़े रहे हैं उपाध्याय जी उनसे, लेकिन अब उनसे खिलाफ हैं और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी इन्होंने किया, साथ ही साथ धरना दे रहे हैं। भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग है इनकी, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी इनका दावा है कि ये धरना जारी रहेगा। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।